अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। जब मैं अक्सर अपनी वीडियो में इब्तिदाई में बातें कहता हूं कि आप ये वीडियो की जो स्टार्टिंग की जो वीडियोस को ज़रूर सुना करें। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है कि प्लानिटरी पोजीशन चल क्या रही है, इसके असरात क्या चल रहे हैं, ये बात भी मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग शुरू की वीडियो स्किप कर जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर देखा करें इस इब्तिदा की वीडियो। देखिए, जो प्लानिटरी पोजीशन चल रही है, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि गर्मियाँ, मतलब इससे पिछले से तकरीबन 1.5 महीने पहले मैंने बात कही थी कि एकदम बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बढ़ेंगी, हीट वेव आएगी और कंटिन्यूस गर्मियाँ ज़रा ज़्यादा रहेंगी। तो आप ये देखिए कि गर्मियाँ तो कंटिन्यूस चल रही थी और फिर मैंने ये भी अपनी इससे पिछली वीडियो में कहा था कि इंडिया में जो है बहुत तेज़ बारिशें होंगी और एकदम जो है वो मतलब मौसमी हिसाब से मैं कहूँ तो कि ख़ास तौर पे जो गर्मियों का जो ये वेव चल रही है 2 जून के बाद से ये गर्मियों का ज़ोर टूट जाएगा। ठीक है, काफ़ी हद तक कमी आपको देखने को मिलेगी एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो 2 जून का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है। जैसे मार्स प्लानट की भी ज़ाहिर बात है ट्रांजिट मूव हो रहा है, क्लाउडी वेदर होना शुरू हो जाएगा, हवाओं में थोड़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। और बारिशों का अगर मैं कहूँ तो 12 तारीख के बाद से बारिशें भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेंगी। मतलब एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। और दूसरा मैं ये कहूँ कि जो ऑल ओवर जो अब प्लानिटरी पोजीशन चल रही है वो मैं आपको बताऊँ, उसके बारे में भी कहते हैं। सारी बात है, फर्स्ट के बाद से मार्स का भी ट्रांजिट मूव हो रहा है, तो इससे क्या देखने को मिलेगा, जितनी मतलब ये जो अंगारक योग की वजह से बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक डिप्रेशन कह लें या बीमारियां कह लें या वायरसेस कह लें या इन्फेक्शन कह लें या अल्लाह ना करे बड़ी कैंसर डिजीज़ कह लें, मतलब ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसने मुतासिर करके रखा हुआ था। या जो लोग मुल्क से बाहर बिजनेस करने गए हुए हैं या जॉब से रिलेटेड गए हुए हैं, उनको परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा था। क्योंकि ये देखें, अंगारक योग मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था, ये 12वें घर में लगा था, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ज़्यादा ये इसको डेंजरस माना जाता है, बहुत ज़्यादा ये समझ लें कि बहुत ख़तरनाक माना जाता है। तो अब ज़ाहिर बात है ये मार्स का भी ट्रांजिट मूव होगा फर्स्ट के बाद से। फाइनेंशियल मामलात कह लें या इकनॉमिकल मामलात कह लें, इसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। वैसे तो खैर ये मैं वीकली वीडियो बता रहा हूँ, मगर ये फर्स्ट के बाद से आप लोगों को और ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। इसकी वजह यह है कि देखें, एरीज़ को लेते हैं हम फर्स्ट हाउस से, उस घर का लॉर्ड है मार्स, वो चल रहा है अपने घर से पीछे, यानी कि ये 12वां घर कहलाता है। ये 12वां घर वैसे भी लॉसेस का होता है, 12वां घर खर्चों का होता है, 12वां घर हॉस्पिटल कह लें या जेल कह लें, कानूनी मामलात में उलझने कह लें, ओवर स्ट्रेस कह लें, नींद की कमी कह लें, रेस्टलेस पोजीशन कह लें, या रिलेशन के अंदर ख़राबियाँ कह लें, हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ कह लें, ग्लैंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस कह लें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हुआ होता है। और मतलब हेल्थ से हर मामले में इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस फेस में लोहा जो है, जैसे मैं आपको अगर मैं बिज़नेस के हिसाब से बताऊं, जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं या बिल्डर्स हैं या इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है, तो उनको ये पिछले 1.5-2 महीने से इतना अच्छा उनको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा होगा। बहुत ज़्यादा डाउन टाइप की फेस इनको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि मार्स प्लैनेट कमज़ोर है। इसको मैं छोटा सा और भी अगर मिसाल के तौर पर समझाऊँ, जैसे लोग जो गोश्त से रिलेटेड जो बिज़नेस कर रहे हैं या जैसे लोगों की मतलब दुकान है, मीट शॉप है, इस टाइप की, इनके बिज़नेस में भी बहुत ज़्यादा लॉस का सामना देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्स और राहु साथ चल रहे हैं। अब आप ये देखें कि जब ये इसका ट्रांजिट मूव होगा तो बहुत ज़्यादा एक नई एनर्जी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक नए जो आपने इस काम का सोचा हुआ था या एक जगह पे रुके हुए थे, उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अब मैं इब्तिदा करता हूँ कि जो प्लानिटरी पोजीशन है जो चल रही है वो कैसे जाने के इम्कान है। सबसे पहले देखें, मैं आपको बताऊँगा एरीज़ वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। एरीज़ वालों को मैं कहूँगा, आपके ऊपर जो परेशानियां चल रही थी, आपके खर्चे जो बढ़े हुए चल रहे थे, आपके हेल्थ से रिलेटेड कह लें या आपके कामों में रुकावटें जो चल रही थी, इसकी एक नई इब्तिदा होना शुरू हो रही है, जो कि पॉजिटिव रहेगी। आप लोगों के नए मामलात कह लें या नए तरीक़े से अपने आप को आप दोबारा से, जैसे कहते हैं कि उठाने की तरफ आप लेके जाएंगे, तो आपके कुछ नए दोस्त कह लें या नई चीज़ों की इब्तिदा कह लें, और हो सकता है कुछ घरेलू मामलात कह लें, इसमें जो ख़राबियाँ चल रही थी इसमें भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा
एक चीज़ मैं कहूँगा, आपके अंदर ईगो टाइप की नेचर ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी, गुस्सा आपके अंदर थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है इस हफ्ते, क्योंकि जब ये प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही होती है, ट्रांजिट मूव हो रहा होता है, तो उसके असरात जो है वो शुरू हो जाते हैं। आपके पार्टनरशिप के मामला, अगर आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब चल रही है, उनके साथ आपके इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और मैं आपको बताऊं, आपके अगर जो बच्चे हैं, अगर आपकी शादी हुई हुई है और आपके बच्चे, उनके मेंटली मामलात कह लें या इनके इमोशनल मामलात कह लें, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अरसे से कमज़ोर हुई हुई थी। कुछ कानूनी मामलात में अगर आपकी उलझन चल रही थी, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन आपकी रहेगी। और मैं ये कहूँगा, इस फेज़ के अंदर देखें, इस बात को समझने की बहुत मैं आपको समझाऊँ। देखिए, आपके दूसरे घर का मालिक अपने घर में चल रहा है, जुपिटर भी उसके साथ चल रहा है और सन भी साथ चल रहा है। पैसे के हिसाब से तो आपके लिए ये फेस बहुत अच्छा शुरू हो रहा है, क्योंकि ये आपके लगन का मालिक 12वें घर में चलने का इसका मतलब होता है खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए चल रहे हैं, तो ये कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। पैसों के हिसाब से आपकी कुछ सेविंग होगी, तो इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिलेगी। खाने पीने का आपका शौक़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, घूमने फिरने का आपका बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि ट्रैवलिंग के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप कोई बड़ा सफ़र करना चाहते हैं तो वो भी होने के इम्कान है। तो कुछ आपके जैसे होता है ना, कोई पेपर वर्क से रिलेटेड अगर आपके काम रुका हुआ है तो वो भी होने के इम्कान है। एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, जो रेमेडी मैं आपको कह रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखें, पीर वाले दिन आधा किलो दूध या 1 किलो दूध किसी या फीमेल मुस्तहिक खातून को आप जो है ख़रीद कर दें मंडे वाले दिन। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, टॉरस वालों को मैं कहूँगा, आपकी फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी इस हफ्ते। थोड़ा सा, हाँ, ज़रा मैं एक चीज़ इब्तिदा में ये भी आपको कह दूं कि ख़र्चे भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं या आपने कोई घूमने फिरने का आपने कोई प्लान किया हुआ है, तो बहुत सोच समझ के उसको भी करिएगा, क्योंकि मार्स का भी जारी पता है, जब ट्रांजिट मूव हो रहा है तो 12वें घर में आ रहा है, तो होता ये है कि कुछ सफ़र की वजह से कोई मतलब अल्लाह ना करे कोई छोटा मोटा हादसा कह लें या कोई मतलब कुछ परेशानी का सामना ना हो, तो बहुत सोच समझ के अगर आपको कोई ट्रैवल करना तो देख के कीजिएगा। पैसों की लेन देन का आपको बहुत ख्याल करके चलने की ज़रूरत है। इस टाइम अगर आप किसी को कर्जा देंगे तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि वो रिटर्न होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जब लगन का एनिमी प्लैनेट, और वो भी वैसे कहूँगा कि मार्स जब 12वें घर में आता है इस लगन के हिसाब से, तो ख़र्चों को भी बढ़ाता है, और पैसा अगर किसी को आप देते हैं तो वो रुक सकता है, अटक सकता है। तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपके माल खाने के घर का मालिक भी 12वें घर में चल रहा है। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा कि कुछ ऐसे होता है ना कि किसी की लड़ाई झगड़ों में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ज़रा गुस्सा आपका बढ़ सकता है, ऐसा भी आपको फील होगा कि फ़जूल में आपसे लोग उलझने की कोशिश कर सकते हैं या आपकी बात को गलत समझ सकते हैं। अपनी कोई ख़ास बात किसी के साथ शेयर करने से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कि सोच समझ के कीजिएगा, वरना आपका इसका वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। दूसरा मैं आपको कहूँगा, आपका थोड़ा ज़रा वज़न बढ़ सकता है। आई साइट का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। स्किन में कोई इन्फेक्शन होना या स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, ये आपको देखने को मिल सकती है। मोहब्बत के मामलात में आपकी बहुत ही ज़बरदस्त आपकी हाई वाइब्रेशन रहेगी। और मैं एक और चीज़ आपको कहूँ, जैसे होता है कि अगर आपने कोई आपकी ज़िंदगी में इस टाइम कोई अगर ऐसा इंसान आता है, चाहे वो मंगनी के हिसाब से हो, चाहे वो मतलब किसी फ्रेंडली हिसाब से हो, तो वो शादी में भी कन्वर्ट होने की तरफ मतलब जा सकता है या मंगनी होने की तरफ भी जा सकता है। तो ये फेस आप लोगों का बहुत बेहतर जाने के इम्कान है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँ, जैसे आपके जो फादर से रिलेटेड अगर उनकी कोई परेशानी चल रही थी तो वो भी सॉल्व होने के इम्कान हैं। टॉरस वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जुम्मे वाले दिन दही और चीनी आप आधा किलो भी ले सकते हैं, ये आपको किसी फ़ीमेल मुस्तहिक खातून को देना है। दूसरा मैं आपको कहूँगा, मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल, ये आपको किसी मेल पर्सन को सदका देनी है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जाने के इम्कान हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, जेमिनी वालों को मैं कहूँगा, आपका जो प्रोफेशनली हिसाब से आपके ऊपर एक जो दबाव चल रहा था, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। गुस्सा आपका थोड़ा ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा। आपके जो बड़े हैं फैमिली के अंदर, उनसे आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है, मगर आपके जो बड़े हैं, जो आपके भाई बहन हों, रिश्तेदार हों, या आपके जो बड़े दोस्त हों, उनके थोड़ा ज़रा आपको हेल्थ का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्स आपके 11वें घर में लगन के मालिक के साथ आ रहा है।
और कोशिश करिए गाड़ी या बाइक आपको थोड़ी एहतियात से भी चलाने की ज़रूरत है। इसमें कोई छोटी मोटी चोट भी लगने के इम्कानात होते हैं। अच्छा, इस चीज़ में ऐसा भी होता है कि आपका प्रोफेशनल हिसाब से अगर आप कोई चीज़ में रुके हुए हैं या आप चाह रहे हैं कि अपना ट्रांसफ़र करवाना या आप कोई नई जॉब करने की तरफ आपका जो फोकस है, तो वो भी होने के इम्कानात है। मतलब आपकी ख्वाहिश के हिसाब से प्रोफेशनल मामलात में आपको कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जेमिनी वालों को ये भी आप लोगों को बहुत इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है ना कि अच्छा या बुरा होने से पहले जेमिनी वालों के अंदर ये खुसूसियात है कि उनको एक महसूस हो जाता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या ये सही नहीं है, या ये इंसान सही है या ये इंसान सही नहीं है। तो जेमिनी वालों को मैं कहूँगा, आपको एक ऐसी इस हफ्ते ऐसा आपको फील आएगा कि ये मेरे लिए काम सही है या ये सही नहीं है। तो इस इंडिकेशन को गलत नहीं समझिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जेमिनी वालों को मैं एक और चीज़ कहूँगा, आपके मोहब्बत के मामलात इस मिड वीक के बाद बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रहेंगे। और एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, जैसे होता है ना कि आपने कोई अगर किसी को कोई काम कहा हुआ है या आपने कोई काम की इब्तिदा करना चाह रहे हैं, तो वो होने के भी इम्कानात काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। जो मैं रेमेडी कह रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बुध वाले दिन आपको कोई सब्ज़ी हरे रंग की आपको ले सकते हैं, और दूसरा मैं कहूँगा आपको लाल मसूर की दाल, ये दोनों चीज़ें आपको किसी मेल पर्सन को सदका देनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, कैंसर वालों को मैं कहूँगा आपके पार्टनरशिप के मामलात में आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। प्रोफेशनल मामलात में आपकी कोई चेंजिंग की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, या प्रोफेशनल मामलात में आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं, या ये मैं कहूँ आपके प्रोफेशनल मामलात में कोई नई चीज़ की भी इब्तिदा हो सकती है। ये मगर बहुत अच्छे के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक भी 10वें घर में आने वाला है। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारी बात है ये वीकली है, तो 1 तारीख को मार्स आपके 10वें घर में आएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है आपकी। तो आपके जो भी प्रोफेशनल मामलात है, चाहे वो नई जॉब हो, बिज़नेस से रिलेटेड हो, या कोई नए काम की इब्तिदा करना चाह रहे हो, तो ये सब हिसाब से आपके प्रोफेशनल हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। मदर की हेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर थोड़ा सा ज़रा जज्बाती और गुस्सा आपका थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है। अपने इमोशंस को थोड़ा सा ज़रा बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। और ये भी मैं आपको कहूँ, इस वीक आपको जैसे होता है ना, कहीं से आपको कोई बड़ा फ़ायदा कह लें, या कहीं से आपको कोई अच्छी अमाउंट आपके हाथ में आ सकती है, इस टाइप की चीज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। फादर से रिलेटेड अगर उनकी कोई परेशानी चल रही थी, चाहे वो कानूनी हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, तो वो भी सॉल्व होने के काफ़ी हद तक इम्कान आते हैं। बातचीत करते हुए आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपकी बातचीत के ज़रिए कोई हो सकता है बात ख़राब ना हो, या कोई किसी की वजह से मतलब होता है ना कि कोई लड़ाई झगड़े तक बात ना जाए। तो थोड़ा सा ज़रा अपने आप को बातचीत करते हुए थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। बहस करने से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा। अब जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जुमेरात वाले दिन आधा किलो चने की दाल और थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है, वो आपको किसी मेल पर्सन को सदका देनी है। ये आपको करना है थर्सडे वाले दिन। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लियो वालों को मैं कहूँगा आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलात में आपको बहुत ज़बरदस्त बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके कोई बड़े कामों की, नए कामों की इब्तिदा होने जा रही है। आपको मैं ये भी कहूँगा कि आपके फादर से रिलेटेड आपको कोई अच्छी, जैसे कहते हैं, सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके कोई पुराने मामलात रुके हुए थे, वो होने के इम्कानात है। फाइनेंशियल तौर पर आपको बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड आपको कोई अच्छा फ़ायदा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपके मतलब आपके पार्टनर से रिलेटेड अगर उनके ऊपर कोई परेशानी चल रही थी, या पार्टनर आपके बहुत स्ट्रेस में चल रहे थे, तो उसके साथ भी आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई रिश्ता सर्च कर रहे हैं तो वो भी होने के इम्कानात हैं। ये देखें, सारी मैंने आपको इतनी अच्छी अच्छी जो बातें बताई, इसकी वजह ये है कि आपका योग कारक जो है वो 1 जून को ट्रांजिट मूव करेगा। योग कारक का मतलब होता है कि मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट का लग्नेश से ज़्यादा आपका योग कारक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ट्रांजिट के हिसाब से। तो ये योग कारक जो है अभी आपका, जो इस टाइम जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये बहुत कमज़ोर पोजीशन में चल रहा है। अंगारक योग आपके 8वें घर में लगा हुआ है। तो मार्स अब जब 9th हाउस में आएगा तो बहुत ज़बरदस्त पोजीशन हो रही है। तो आप लोगों ने जितना, जैसे कहते हैं कि बर्दाश्त किया है, इसका मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि आपकी प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है। इससे पहले आपका सन बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में रहा है, फिर मार्स अब इस टाइम आपके कमज़ोर पोजीशन में। तो खैर, अब आपके जितनी भी आपके हील होने वाले मामलात हैं, चाहे वो रिलेशन के हों, जॉब के हों, बिज़नेस के हों, या आपके
अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर मैं आपको एक चीज़ आपको ख़ास कहूँगा, किसी ऐसे इंसान के भरोसे पे कोई पैसों को कहते हैं ना कि इन्वेस्ट करना, या कोई एकदम किसी के कहने पे कोई आपको मतलब होता है कि कोई नई चीज़ की इब्तिदा करना है, इसको आपको थोड़ा सा सोच समझ के करना है। क्योंकि राहु आपका भी 8वें घर में चल रहा है, ये देखता कुछ है दिखाता कुछ है, इस टाइप की चीज़ तरह डबल माइंडेड मतलब कर देता है। आगे चल के कोई हो सकता है, अल्लाह ना करे, कि आपको कोई लॉस का सामना करने को मिले। इसलिए बहुत सोच समझ के अपने मेन स्टेप को उठाइएगा। लियो वालों को मैं ख़ास कहूँगा, रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हो सके तो कोई गोश्त, जैसे आप कोई भी गोश्त होता है, जो चिकन भी ले सकते हैं आप, मीट भी ले सकते हैं, कोई भी आप, वो आपको आधा किलो या 1 किलो किसी मुस्तहिक़ इंसान को, आपको मेल पर्सन को मंगल वाले दिन ख़रीद कर देना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। देखें, गोश्त को लेते हैं मार्स से, हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। जैसे मैंने इसमें पहले भी कहा था, जैसे सोने की धात को लेते हैं, गोल्ड को लेते हैं सन से, ठीक है, चांदी को लेते हैं मून से, ठीक है, तांबे को लेते हैं राहु से। हर चीज़ की एक एनर्जी है। गोश्त को लेते हैं मार्स से। तो आप जब ये गोश्त को मतलब आप किसी को ये देंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, विर्गो वालों को मैं कहूँगा, आपके गुस्से में आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। जो आपका गुस्सा बढ़ा हुआ चल रहा है, या आपके कुछ मामलात में रुकावट चल रही है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अगर आपकी शादी हुई भी है, तो ससुराल वालों के साथ आपको बहुत बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। कुछ ससुराल वालों के साथ आपके इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, या आपके ससुराल वालों के ऊपर, जिसे कहते हैं ना, क्योंकि परेशानी का फेस लिमिटेड टाइम के लिए आने के इम्कानात हैं। तो मैं आपको रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, जो एंड में मैं आपको बताऊँगा। और ये भी मैं आपको कहूँगा, कोई एकदम कोई नए काम की तरफ आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना कोई लॉस हो सकता है। क्योंकि ये आपको फोर्स करेगा ये टाइम, और ये टाइम की इब्तिदा ये अभी से ही क्योंकि हो रही है, क्योंकि इसलिए ट्रांजिट होने से पहले असरात शुरू हो जाते हैं, बड़े प्लैनेट के ट्रांजिट मूव होने से पहले। तो बहुत सोच समझ के कोई भी नए काम की इब्तिदा कीजिएगा। कोई एकदम जॉब चेंज, या एकदम कोई बिज़नेस में कोई तब्दीली, या एकदम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कीजिएगा। थोड़ा सा ज़रा आपको बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, कुछ स्पिरिचुअल मामलात में कह लें, या आपकी सिक्स्थ सेंस कह लें, इसमें आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिलेगी। मतलब आपको अच्छी या बुरी चीज़ होने से पहले बहुत हद तक आपको इंडिकेशन मिलेगी, चाहे वो ख्वाब के ज़रिए हो, चाहे वो किसी इंसान को आपको कोई मैसेज मिले। मतलब कुछ ना कुछ आपको एक सपोर्ट आपको रहेगी स्पिरिचुअल मामलात में। आपकी मोहब्बत के मामलात में बहुत मिड वीक के बाद से इसमें भी आपको बहुत हाई वाइब्रेशन देखने को मिलेगी। नए कपड़े बनवाना, घूमने फिरने का थोड़ा आपका प्लान बनना, इस हफ्ते के मिड के बाद से ये भी होने के काफ़ी हद तक इम्कानात हैं। अब मैं जो विर्गो वालों को रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको थोड़ी सी, जैसे होता है ना कि जो आपकी रात की रोटी है, मतलब अगर उसमें से कुछ अगर जैसे बच जाए, तो वो आपको किसी कौवे को, मतलब सुबह के टाइम जो है वो आप डाल दिया करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कोशिश करें, ये अगर आप डेली करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे एक तो आपके ऊपर जो मेलेफिक असरात जो चल रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और आपके फाइनेंशियल मामलात में, रिलेशन के मामलात में, आपके हेल्थ के मामलात में भी आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। अब मैं बताता हूँ लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लिब्रा वालों को मैं कहूँगा, आपके ऊपर जो स्ट्रेस चल रहा था उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलात में आपके बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेंगे। आपको अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा फोकस करके चलने की ज़रूरत है, चाहे वो तालीमी मामलात में हो या उनके मेंटली मामलात में हो। आप लिब्रा वालों को एक और चीज़ में मैं कहूँगा कि कर्ज़ लेने पे आपको थोड़ा ज़रा परहेज़ करना चाहिए। कर्ज़ नहीं, आपको मतलब कर्ज़ नहीं लेना चाहिए, वरना आपका ये थोड़ा सा ज़रा कर्ज़ की तरफ भी ध्यान लेके जाता है। और वो कर्ज़ आप जो लेंगे तो वो आपको देना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप किसी को देंगे तो वो आपको वापस मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राहु और मार्स आपके 6th हाउस में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा ज़रा कर्ज़ की लेन देन से आपको थोड़ा परहेज़ करके चलने की ज़रूरत है। आपको अपने पेट का भी थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। कुछ एसिडिटी कह लें, या कॉन्स्टिपेशन कह लें, या कुछ अब जैसे होता है ना कि मैदे में कोई इन्फेक्शन कह लें, इस टाइप की चीज़ भी होने के इम्कानात है। अगर आप कोई सफ़र करना चाहते हैं, या आपने कोई बड़ा ट्रैवल का अपना ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया हुआ, तो कोशिश करें उसका 1 जून के बाद करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आपके ससुराल वालों के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। आपके ससुराल वालों के साथ, आपके इन लॉस के साथ आपको अच्छी सपोर्ट रहेगी। आपके फादर के साथ आपकी अच्छी रिलेशन रहेंगे।
आपके फादर के साथ आपकी अच्छी सपोर्ट रहेगी। ये इस टाइप की जो आपकी प्लानिटरी पोजीशन है ये बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपके फादर कोई परेशानी में चल रहे थे तो वो भी सॉल्व होने के इम्कानात हैं। अब मैं आपको कहूँगा ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, लिब्रा वालों को आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल आपको किसी मेल पर्सन को सदका देनी है, और जुमेरात वाले दिन चने की दाल और हल्दी आप ये भी किसी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगी 1 जून के बाद से, क्योंकि आपके लगन का मालिक का ट्रांजिट मूव हो रहा है। ठीक है, आपके कुछ फाइनेंशियल मामलात कह लें, हेल्थ से रिलेटेड मामलात कह लें, आपके कुछ कानूनी मामलात कह लें, या आपके जॉब से रिलेटेड मामलात कह लें, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और ये भी मैं कहूँगा जैसे अगर आपके कोई बच्चों से रिलेटेड आपकी अगर कोई परेशानी चल रही थी, या उनकी हेल्थ से रिलेटेड, या उनके मतलब कोई भी मामलात में उनके अगर कोई परेशानी चल रही थी, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। पार्टनर के साथ आपकी अच्छी सपोर्ट रहेगी, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। और मैं ये भी कहूँगा आपका कुछ घूमने फिरने का भी प्लान बन सकता है, घूमने फिरने की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। कुछ चेंजिंग की तरफ, मतलब ये भी मैं आपको कहूँगा जैसे मोबाइल चेंज करना, कुछ घर के कुछ आइटम में तब्दीली करना, या हाँ एक और चीज़ में मैं आपको कहूँ, कुछ जैसे होता है ना कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसका कुछ ख़राब हो जाना, या कुछ फ्रिज का ख़राब हो जाना, या टीवी का, तो मतलब इसमें कुछ नई चीज़ों की तरफ आपका ख़र्चा होता हुआ भी नज़र आ रहा है। स्कॉर्पियो वालों को मैं एक ख़ास आपको रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बुध वाले दिन आप जो है किसी को सब्ज़ी जो होती है हरे रंग की, ख़ास तौर पे अगर हरे रंग की जैसे पालक हो गए या मटर हो गए, मतलब ग्रीन जो है वो आपको देना है। हरे रंग की आप दाल भी किसी को आप सदका दे सकते हैं। और दूसरा मैं एक और चीज़ कहूँगा, जुमेरात वाले दिन लाल मसूर की दाल और गुड़ और चने की दाल, ये 3 आपको सदका देनी है किसी मेल पर्सन को। अब मैं आपको बताता हूँ सेजिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए सेजिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपको अपनी जो मदर की हेल्थ में जो एक दबाव सा देखने को मिल रहा था, या आपकी मदर के मतलब उनके कुछ मामलात में कुछ ख़राबियाँ आपको देखने को मिल रही थी, फाइनेंशियल मामलात हो गए या कुछ घरेलू मामलात हो गए, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। घर में जो स्ट्रेस चल रहा था इसमें आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे होता है ना कि इस टाइम जो अंगारक योग आपके चौथे घर में चल रहा है, तो एक दिल में बेसकूनी सी जो आपके चल रही थी, इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, और ज़्यादा ये अप्लाई होगा 1 जून के बाद से। फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत ज़बरदस्त बेहतरी देखने को मिलेगी इस वीक के एंड से, मतलब ख़ास मैं बताऊँ इस हफ्ते के एंड में आपको 2 तारीख के बाद से, आपको 2 जून के बाद से बहुत ज़्यादा आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। खैर वो तो अगले हफ्ते ही मतलब इस वीडियो को बनाऊंगा, फ़िलहाल मैं इस हफ्ते की वीडियो बना रहा हूँ। बातचीत करते में आपको बहुत ध्यान से चलना है, किसी के साथ बात ख़राब ना हो। ख़ास तौर पे अगर कुछ मोहब्बत के आपके कोई मामलात हैं उसके साथ आपको बहुत एहतियात से बातचीत करनी है, कोई बातों में इख्तिलाफ़ात बढ़ सकते हैं। तालीमी मामलात में आपका फोकस इस हफ्ते के एंड की बात से उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और मैं आपको कहूँ जैसे आपके पार्टनर के कुछ फाइनेंशियल मामलात में कुछ ख़राबी चल रही, तो इस हफ्ते के एंड में मतलब उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मामलात में बेहतरी देखने को मिलेगी। मतलब आपके पार्टनर से रिलेटेड में कहूँ, थोड़ा सा ज़रा आपको अपने पेट का ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। स्टमक में मतलब होता है ना जैसे एसिडिटी या गैस्ट्रिक टाइप की प्रॉब्लम होना, या थोड़ा सा ज़रा एक पेट में जैसे कहते हैं कि एक मरोड़ से उठना, या स्टमक में इन्फेक्शन, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। तो ये जो मैं रेमेडी अब आपको कह रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जुम्मे वाले दिन दही और चीनी आपको किसी मुस्तहिक खातून को ख़रीद कर देनी है। पीर वाले दिन आपको दूध जो है आधा किलो 1 किलो दूध जो है आप वो भी आप किसी फ़ीमेल को ख़रीद कर दें, यह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए कैप्रिकॉर्न वालों को मैं कहूँगा आपके मूड में आपको कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। जो आपके ऊपर स्ट्रेस चल रहा था उसमें आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, फाइनेंशियल तौर पर भी आपको कुछ फ़ायदा होगा, मगर मैं फिर कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों को और एक्वेरियस वालों को कि आपके अपने ख़र्चों को थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है पैसों से रिलेटेड। और दूसरा मैं कहूँगा बातचीत करते में भी आपको बहुत एहतियात से चलने की ज़रूरत है। कोई हो सकता है आपके मोहब्बत का कह लें या आपके
एक होता है ना कि बहुत मुखलिस रवैया कह लें, इसका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। तो अपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी दिल की बात हर किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा। ये कैप्रिकॉर्न वालों के साथ ये भी एक मसला है कि वो कर देते हैं और बाद में उसी चीज़ का लोग वीक पॉइंट उठा के कुछ जिसे कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत सोच समझ के थोड़ा सा डिप्लोमेटिक वे में आपको थोड़ा चलने की ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ इस हफ्ते के मिड के बाद से उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। और होता है ना जैसे एकदम कोई बड़ा काम कह लें या कोई नए काम की बड़ी इब्तिदा कह लें, अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो भी इस हफ्ते के एंड के बाद से इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। घर चेंज करना, गाड़ी चेंज करना या वालदा की हेल्थ में आपको बेहतरी देखने को मिलना, इस टाइप की भी चीज़ आपको इस हफ्ते के एंड के बाद से देखने को मिलेगी। मतलब कुछ नई तब्दीलियों की तरफ आपका ध्यान जा रहा है। हार्ट जो कहते हैं ना कि थोड़ा जैसे कहते हैं कि आपका ब्रेव आपको थोड़ा सा ज़रा फील होगा कि मैं कुछ होता है ना कि कमज़ोरी से आपको हटके एक हाई एनर्जी आपको फील होगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। क्योंकि जब मार्स 4th हाउस में आता है तो कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है ये। तो जो भी आपके बड़े काम हैं, अच्छे जो भी आपके काम हैं, उनकी इब्तिदा करने का आपका टाइम शुरू हो चुका है। और आपके जो एनिमीज़ हैं, आपके जो दुश्मन हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस वालों के साथ थोड़ा सा ज़रा ये भी मसला है कि इनके जैसे होता है ना कि इनके साथ मुखालफत लोग बड़ी जल्दी कर जाते हैं। मतलब एक ये तो वैसे खैर अपनी जगह पे बहुत जैसे कहते हैं कि बहुत रिलैक्स होकर चलने वाले लोग होते हैं, मगर फजूल में ऐसे उलझते हैं लोग। मतलब सामने वाला फजूल में उलझता है तो आपके जो ऐसे एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको तंग कर रहे थे, तो वो आपके रास्ते से हटने के ये भी इम्कान है, मगर ये 1 जून के बाद से अप्लाई होता हुआ आप देखेंगे। कैप्रिकॉर्न वालों को मैं एक जो रेमेडी कह रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हो सके आप जो है आधा किलो चने की दाल, आधा किलो लाल मसूर की दाल, ये आप जो है किसी भी मेल पर्सन को थर्सडे वाले दिन सदका दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक्वेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। आपके थोड़ा सा ज़रा ये चीज़ आपको रहेगी कि ऐसे होता है ना कि इब्तिदा के अंदर इस हफ्ते के रेस्टलेस होना, ये एक अजीब सी थकावट सी, एक अजीब सी एक कमज़ोरी सी आपको फील होना, इस टाइप की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। नींद की कमी आपको थोड़ी सी ज़रा देखने को मिल सकती है। ऐसा होता है कि इंसान लेटा हुआ होता है मगर जाग रहा होता है, तो ये टाइप की चीज़ आपको ज़रा इब्तिदाई दिनों में देखने को मिल सकती है। कुछ सोचें आपके अंदर थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा तारी रहेंगी, मतलब सोचों में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा रहेगा। होता है ये भी होता है कि थोड़ा सा ज़रा ऐसे लोग एक्वेरियस वाले होते नहीं है, मतलब फजूल में जैसे होता है ना कि किसी की वजह से कुछ एकदम ज़बानी तौर पर बात ख़राब हो जाना या थोड़ा ज़रा लड़ाई झगड़े की तरफ दिमाग की तरफ लेके जाना या कुछ मूड ख़राब हो जाना, इस टाइप की तरफ भी आपका कोई सामने वाला आपका ध्यान लेके जा सकता है। तो थोड़ा आपको इसमें भी बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। तीसरा मैं कहूँगा कोई अगर आपके घर से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो वो होने के इम्कानात हैं। मतलब आपको कोई घर की तब्दीली कह लें, घर में कोई काम करवाने के हिसाब से कह लें, या आपके घर में कुछ मेहमानों की आमदोरफ्ती बढ़ सकती है, तो इस मामले में आपके लिए बहुत अच्छा फेस है। आपकी मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपकी मदर के मामलात में, कुछ स्पिरिचुअल मामलात में भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके फादर से रिलेटेड अगर कुछ मामलात ख़राब चले तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। एक चीज़ का मैं ख़ास कहूँगा एक्वेरियस वालों का कि आपको अपने ससुराल वालों के मतलब होता है ना कि कुछ उनके मामलात में कुछ ख़राबी आपको देखने को मिल सकती है, या उनके ऊपर जिसे कहते हैं कि कुछ परेशानी वाला फेस आने के इम्कानात होते हैं जायचे के हिसाब से। अब मैं आपको जो रेमेडी कह रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। पीर वाले दिन आप दूध आप किसी फ़ीमेल मुस्तहिक़ खातून को ख़रीद कर दें। इतवार वाले दिन गुड़ और चने की दाल ये किसी मेल पर्सन को ख़रीद कर आप सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आपको फाइनेंशियल तौर पर 1 जून के बाद से बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसकी वजह यह है कि आपके दूसरे घर का मालिक, आपके माल खाने के घर का मालिक अपने ओन हाउस में आ रहा है और आपके ऊपर जो अंगारक योग जो चल रहा था ये अब कैंसिल ख़त्म होकर अब आपके ज़ाहिरी बात है सेकंड हाउस में जब मार्स आता है, अपने ओन हाउस में आता है, तो पैसों के हिसाब से आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपके अपनी फैमिली के हिसाब से आपकी अगर कोई ख़राबियाँ चल रही थी, आपके रिश्तों में कुछ ख़राबियाँ चल रही थी, उसको हील करने का टाइम अब शुरू हो रहा है। आपके कुछ जैसे ये होता है कि कोई आपके कोई बड़े काम कह लें या आपके कोई नए दोस्तों से आपके रिलेटेड कोई काम कह लें तो वो होने के भी इम्कानात हैं। आपका एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊंगा, जो मैंने आपको कहा है पैसों से रिलेटेड आपको फ़ायदा होने के तो बिल्कुल इम्कानात आपके शुरू हो गए, मगर आपका सैटर्न 12वें घर में अभी भी चल रहा है।
खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। गुस्सा आपका जो चल रहा था उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर ज़बान में आपकी थोड़ी सख्ती आ जाएगी, या आपको थोड़ी सी ज़रा महसूस होगी। एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँ कि अगर आपको कोई रिश्तों के मामलात में आप अगर कोई सर्च कर रहे हैं या आप शादी करना चाहते हैं तो वो भी आपके होने के काफ़ी हद तक इम्कान आते हैं। मोहब्बत के मामलात में भी इस हफ्ते के मिड के बाद से बहुत ज़बरदस्त हाई वाइब्रेशन आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपकी शादी हुई भी है तो ये आपके अगर कुछ इख्तिलाफात चल रहे तो इस हफ्ते के मिड के बाद से, मतलब एंड के बाद से, इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। स्पाइसेस वालों को जो मैं रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बुध वाले दिन आप कोई सब्ज़ी, मतलब आप किसी मुस्तहिक़ खातून को आप ख़रीद कर दे सकते हैं, और पीर वाले दिन आप जो दूध जो है या आप किसी मुस्तहिक़ खातून को आप ये भी ख़रीद कर दे सकते हैं। ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और तीसरा मैं आपको कहूँगा, पैसों से रिलेटेड अगर आपको फ़ायदा और ज़्यादा आपको देखना है तो आप लाल मसूर की दाल और गोश्त, ये किसी आप मेल पर्सन को मंगल वाले दिन यानी कि ट्यूसडे वाले दिन आप ख़रीद कर दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बल्कि मैं पाइसेस वालों को कहूँगा कि गोश्त का सदका जिसे कहते हैं कि वो हर मंगल के दिन आप लाजमी किया करें। आपके फाइनेंशियल मामलात में और आपकी तकदीर के घर का मालिक ही मार्स है, तो ये ज़रूर किया करें। लाइफ टाइम ये रेमेडी आप बना लें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं कहूँगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।